क्या आपने कभी महसूस किया है दोस्तों कि आपका मन आपका कहना नहीं मानता? आप शांत रहना चाहते हैं लेकिन मन भागता रहता है। आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन विचार रुकते ही नहीं। यही सवाल अर्जुन ने भी पूछा था और इसी का जवाब है गीता का अध्याय 6। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आप सभी को पता है कि भगवत गीता पे हमारी ये प्लेलिस्ट शुरू है। इसके पहले हमने 5 अध्याय देखे हैं, तो आज हम अध्याय 6 देखेंगे जो है ध्यान योग। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय 6 को। अब सबसे पहले है कि असली योगी कौन है? तो अर्जुन सोचते हैं कि जो सब कुछ छोड़ दे वही योगी है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के करता है वही सच्चा योगी है। सिर्फ काम छोड़ देना योग नहीं है, मन के भीतर से आसक्ति छोड़ना ही योग है। जैसे देखो दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वह बदले में कुछ नहीं चाहती, वह सच्चे कर्मयोग का उदाहरण है। ये हमें यहाँ जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अब देखो, मन ही मित्र मन ही शत्रु। तो श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं वो अपना शत्रु भी है। अगर मन नियंत्रित है तो वह आपको ऊपर उठाएगा, और अगर मन अनियंत्रित है तो वही आपको गिरा देगा। यानी आपने तय किया कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म बजता रहेगा और मन कहता है थोड़ा सो जाओ, थोड़ी देर के बाद मतलब उठोगे, है ना, थोड़ी देर के बाद उठ जाना। तो वहीं से हार शुरू होती है। फिर आगे है ध्यान कैसे करें। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है दोस्तों वो है श्री कृष्ण ध्यान की पूरी विधि यहाँ बताते हैं। जैसे देखो, शांत स्थान चुनो, स्थिर आसन पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, दृष्टि जो है नासिका पर लगाओ, मन को एक बिंदु पर टिकाओ। लेकिन असली ध्यान बाहरी आसन नहीं है, भीतर की स्थिरता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं वही ध्यान की शुरुआत है। अब संतुलन ही योग है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक खाना भी ठीक नहीं, बहुत कम खाना भी ठीक नहीं, बहुत सोना भी ठीक नहीं और बहुत कम सोना भी ठीक नहीं। मतलब योग का उन्होंने बताया है कि संतुलन रखना बहुत मायने रखता है। यानी उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया है कि अगर आप सिर्फ काम करेंगे तो थक जाएंगे, तो अगर आप सिर्फ आराम भी करेंगे तो जीवन ठहर जाएगा। तो इसमें क्या करना है ना, संतुलन, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस ही एक कुंजी है, ये यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। आगे वो बता रहे हैं कि मन को रोकना कठिन है। देखो, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा कठिन। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ अर्जुन, कठिन तो है लेकिन असंभव तो बिल्कुल नहीं। दो चीजें मन को वश में ले आती है, वो है अभ्यास और वैराग्य। यानी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पहले दिन ध्यान में 2 मिनट बैठ जाओ, दूसरे दिन 3 मिनट और धीरे धीरे 20 मिनट हो जाएगा। यानी कंसिस्टेंसी ही शक्ति है। वो श्री कृष्ण को बता रहे कि एकदम से मत डूबो, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा उस चीज का अभ्यास करो और वो अभ्यास से ही संभव हो सकती है। कंसिस्टेंसी ही शक्ति है, ये श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर ध्यान में असफल हो जाए तो अर्जुन का बड़ा डर है। अर्जुन बहुत डर रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई ध्यान शुरू करे लेकिन बीच में छोड़ दे तो क्या उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इस जन्म में अधूरा रह जाता है वह अगले जन्म में भी वहीं से शुरू होता है। यानी देखो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था आपको कि जो लोग ध्यान करते हैं तो वो जैसे कि अभी फ़िलहाल 2 लोग हैं, ठीक है। तो कोई लोग जो होता है वो XYZ ए पर्सन जो होता है वो अभी भी ध्यान में आया, 2-4 दिन हुए और उसको एकदम से बड़ा जंप मारा उसमें ध्यान में, उसको अच्छे से एक्सपीरियंस आ रहे हैं, बहुत सारा अच्छे से उसका जो भी है वो हो रहा है। यानी कि एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, थर्ड आई यानी जो भी। और जो एक इंसान है बी, वो 2 साल से ध्यान कर रहा है लेकिन उसको ना एक्सपीरियंस हो रहा है ना कुछ भी। अब फ़र्क क्या है देखो, यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी यही बताया है कि जो लोग
मतलब कि फॉर एग्जांपल पिछले जन्म में जिसने बहुत ज़्यादा ध्यान साधना की है, उसको अगर ये लाइफ में थोड़ा-सा किसी ने ध्यान के बारे में बताया या वो खुद ध्यान में आया, तो वो जहाँ से छोड़ता है ना वहीं से उसकी स्टार्ट होती है। तो क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत साधना की, तो यहाँ पे आने के बाद में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो उसको बहुत स्पीड से वो एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरा इंसान होता है उसने पिछले जन्म में तो नहीं किया, लेकिन ये जन्म में उसको ध्यान साधना करके 2 साल हुए, तो उसकी जो जर्नी है, उसकी जर्नी की अभी शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए उसको समय लग रहा है। तो यही आगे श्री कृष्ण भी हमें यहाँ पे समझाने का मतलब कि कृष्ण को, यानी कृष्ण अभी फिलहाल के लिए कौन है? हम हैं। तो श्री कृष्ण भी यही समझा रहे हैं कि इस जन्म में अधूरा रह जाता है, ये जो भी है वो प्रयास, वो व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है। समझ रहे हो आप इस बात को? अब सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब योगियों में से श्रेष्ठ वह है जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य भगवान से जुड़ना है। सिर्फ आंखें बंद करना ध्यान नहीं, अहंकार छोड़कर प्रेम में डूब जाना ही ध्यान है। तो दोस्तों, ये अध्याय 6 जो है ध्यान योग, इसका अंतिम संदेश ये है कि आज हम सब तनाव में हैं, मन भाग रहा है, लेकिन गीता जो भगवत गीता का अध्याय 6 हमें ये सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, मन के भीतर है। अगर मन आपका मित्र बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती या हरा नहीं सकती। तो धीरे धीरे अभ्यास करें, संतुलन रखें और प्रेम से भगवान का स्मरण करें। यही ध्यान योग है दोस्तों, जो भगवत गीता में अध्याय 6 में हमें बताया है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। और अभी तक आपने जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।